अच्छा भाई, जैसे आप बता रहे थे आप इंग्लैंड भी रह कर आए हो। या वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई वहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखा लोगों में, क्योंकि आप बात करने के भी शौकीन हो, ऑब्जर्व करते हो और ज़्यादा घूमते भी नहीं, जीते हो वहाँ। तो वहाँ के लाइफस्टाइल में और यहाँ के लाइफस्टाइल में, शहर के प्लस गांव के, तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? भाई मेरे को जो एक चीज़ फील हुई कि भाई वो बड़े कंसिडरेट है दूसरों के लिए। मतलब सड़क पे चलते समय रूल्स भी ऐसे बनाए हैं कि भाई दूसरे को किसी को दिक्कत ना हो। करेक्ट है ना, ड्राइविंग भी वहाँ पे ऐसे ही सिखाते हैं, है ना। और वो सिविक सेंस और सिविलाइजेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं, रूल्स को सीरियसली लेते हैं जो रूल्स बनाए गए हैं। है ना, उसी के और वो उसको शो ऑफ करते हैं। उनका घमंड यही है कि हमने सिविलाइज्ड किया लोगों को और हम सिविलाइज्ड हैं। ठीक है भाई, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, है ना। वहाँ पे जैसे गांव में मैं एक वॉशरूम यूज़ करने गया, कहीं रास्ते में रुक के गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो वो वॉशरूम बंद था किसी रेनोवेशन के लिए। तो उस पर लिख दिया था उन्होंने, दिस वॉशरूम इज़ क्लोज्ड फॉर 9 days, इस दिन ये खुल जाएगा, है ना। अभी नियरेस्ट प्रिंट करा के नियरेस्ट टॉयलेट जो है यहाँ से इस गाँव में आपको इस रोड पर मिलेगा, वहाँ पर आप चले जाओ। हमारे यहाँ अगर टॉयलेट बन रहा हो तो किसको ये जरूरत महसूस होगी कि ये लिख दे कि कब बन जाएगा। भाई, वो लिखे हुए पे ही मूत देंगे। अरे वो उसी में ही खोल देंगे, अरे इसी में ही कर ले, अभी कर ले। और अगला बताना तो छोड़ो, है ना। और ऐसे टॉयलेट्स हैं भी अगले पिछले कितने टॉयलेट्स हैं, आज भी तो हम लोगों को देख रहे हैं कि भाई कहीं भी मूत रहे हैं। और सड़क पे जाओ इंडिया में तो 2 तरीके से तुम मूत सकते हो। एक तरफ तो जिधर से गाड़ी आ रही है उधर पीठ दिखा के, ताकि तुम्हारा दिखे ना सामान। इंडिया में तो ऐसे कि गाड़ी जिधर से आ रही है उधर ही खड़े होकर मुंह है ना, उसी तरफ मुंह करके। तो भाई इतनी ये चीजें कुछ सीखने वाले हैं। सही कह रहे हो भाई, मुंह आ रहा है एक साइड। और सुनाओ भाई। भाई जी बैठक चल रही है, और सुनाओ क्या और सब बढ़िया भाई, तू सुना। भाई मुझे ये पूछना था आपसे कि आपका एक कंपनी भी थी, आप ट्रैवल कंपनी रन कर रहे थे। नहीं क्यों पूछ रहा है ये इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना करने को। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं, हमने भी बहुत सारे वेंचर ऐसे शुरू करे कि भाई साइड इनकम जनरेट हो जाएगी, पर हमारा भी जैसे मर्च नहीं चल पाई, मर्चेंडाइज लॉन्च करी थी। नहीं, मैंने तो जो चला है वो चला। जो सबसे पहले डीप लिंकिंग की कंपनी किसने शुरू की थी इंडिया में, मैं था AppOpener.com। अच्छा, वो आपने शुरू करी? मैंने शुरू किया, नाम मैंने रखा, मैंने लोगों को एजुकेट किया। वो तो हमारे एक दोस्त था नमन की, नमन, चल ये सब अलग बात है, लीगल चल रहा है सबका, है ना, किसका क्या था, है ना। नमन से मेरी एक बार बात हुई थी, उसने वैसे बताया था, मतलब आप और वो साथ में हम ही 3 लोगों का था, वो लीगल में चला गया। फिर वो फाइट मैंने 1-2 साल की, मैंने कहा छोड़ना, इससे बड़ी बड़ी चीजें खड़ा करेंगे। बट वो तो बहुत बड़ी हो गई भाई, अब उसका हिस्सा विस्सा आता है आपको? नहीं, कुछ नहीं आता, 1 पैसा नहीं मिला, जबकि मैंने बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। तो यही तो चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि भाई मैंने इतने लोगों को माफ़ कर दिया है जो मल्टी मिलियन कंपनी चला रहे हो, और जो मैंने शुरू की थी और मेरी इन्वेस्टमेंट थी। हमने गलत पूछ लिया, लड़की ने दिल तोड़ा यानी लड़के ने तोड़ा, ही पूछना तो चाहिए बस था। यही है कि बिजनेस में पार्टनर बहुत डिपेंड करते हैं। अब मैं जब इन चीज लोगों को माफ़ करके बैठा हूँ और बिग बॉस में देख रहा हूँ कि ये लड़ाइयाँ चल रही है, तो कोई नहीं। हाँ, तो भाई मतलब क्रिएटर्स को बिजनेस करना चाहिए या क्रिएटर को क्रिएटर नहीं करेगा कोई। कोई क्रिएटर को बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा है बचाओ, है ना, अपना गोल्ड वोल्ड बाय करो, है ना। मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ घर वर लो, है ना, गाड़ियों वाड़ियों में इतना इन्वेस्ट मत करो, पहले घर में माँ बाप को सेटल करने में रखो, उनके पेंशन और उनके रिटायरमेंट का जुगाड़ कर लो, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करो बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में टाइम मांगता है और वो टाइम आप दोगे नहीं, आप ढूंढ रहे हो एक पैसिव इनकम, है ना। और वो पैसिव इनकम के लिए बहुत साल एक्टिव भी रहना पड़ता है। सही बात। तो अभी enjoykaraado.com मेरा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें क्या है, ध्यान दो तो चलता है, नहीं चलता तो लॉस होता है। तो एंजॉय करा दो में क्या था भाई? ट्रैवल एंजॉय करा देते थे भाई। अच्छा, उसका नाम एंजॉय, सही है भाई। एंजॉय करा दो, तो उसमें भी मतलब बहुत समझ में आया कि इसमें यार हेरा फेरी भी हो रही है कंपनी में और चीज़ें ऐसी हो रही है, तो उसको डिसॉल्व कर दिया। तो अभी अगर आपको enjoykaraado.com जैसा कोई भी साइट है, कोई भी अप्रोच करने की कोशिश करे तो फिर नकली है। मतलब हमने कॉपीराइट हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, बट अभी हमने बंद कर रखा है। हाँ, सुधर नहीं रहे भाई लोग, कुछ ज़्यादा ही ये सब चल रहा है ना। नहीं, बहुत भसड़ चल रही है। मैं तो बोलता हूँ कि आप क्रिएटर्स या फिर कोई भी जो आपका मेन बिजनेस है उसमें इतनी मेहनत करो कि वही आपको 10x रिटर्न्स दे ना।
सही बात है। अभी आप जो कंटेंट क्रिएशन करते हो मेजरली आप डिपेंडेंट किस पे रहते हो, प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू पे, फिर ब्रांड्स पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो? हम डिपेंडेंट किसी पे नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम पे लोग डिपेंडेंट है ना, कि भाई हमारा ब्रांड का नाम ले लो, हम तो जाते नहीं उनको बोलने। हम ऐसे सोचते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं है। रॉकी भाई हमें तो हर जगह से बहुत पुराने खिलाड़ी है ना, तो हमें हर जगह से, हमें तो प्लेटफॉर्म्स ने ही पैसा दिया हुआ है कि वीडियो बनाओ हम पे। हाँ, एडवांस में ही दे दिया भाई, ले लो यार प्लीज ले लो। तो फिर ये सब ब्रांड्स का क्या है। हाँ, पैसा इतना रहना चाहिए कि भाई अब जैसे सोचो मत अभी, तो वो हर जगह से आता है, एक्टिंग से भी आता है, ब्रांड से भी आता है, प्लेटफॉर्म से भी आता है, बहुत बढ़िया भाई। और दोस्तों से भी आता है। और जाता कहाँ है पैसा? जाता वही है, मतलब बेसिक लाइफ। लंदन गए तो वहाँ चला। हाँ, मतलब वो भी मेरे को लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता, क्यों घूम रहा हूँ इतना, है ना, क्यों इतने मजे लेने पड़ क्यों इतने ले लिए मैंने मजे। अरे वो तो सब तो मजाक की बात अलग है, लेकिन इसमें लग रहा था बाद में आके क्या बनी, अब कुछ करूँगा तभी जाऊँगा। मतलब एक ट्रीट देने वाली बात है। रोज़ ही मन करता है कि आज यहाँ निकल जाऊँ, वहाँ निकल जाऊँ, लेकिन जाते नहीं है। सोचते हैं कि अरे हमने किया क्या अभी कि जाएँ इतना एंजॉय करें। बट मैं लोगों को सलाह दूंगा कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं मेरे जैसे और इन भाइयों के जैसे, और तुम्हें जाने का मन कर रहा है तो चले जाओ ना। जैसे ये लोग गए, कहाँ कहाँ एंजॉय किया भाई आपने? भाई यूएस में मियामी गए थे, न्यूयॉर्क, और नंगे रहना पड़ता है वहाँ पे। मैंने देखा आप लोग वहाँ तो सारा नंगा ही सिस्टम है। हाँ, मैं देखा आप लोग वहाँ कपड़ों वाला ही नहीं, कपड़े नहीं अलाउड नहीं है। हाँ पहने हो तो उतार देते हैं। पहले तो पुलिस पकड़ लेती। जैसे गोवा में अगर हाथ में बियर नहीं है तो पुलिस पकड़ लेती है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा खुला सिस्टम है वैसे। है। हाँ। तो कितने महीने रहे आप लोग? भाई हम 20 दिन रहते हैं वहाँ पे, महीने नहीं। स्टोरी तो महीने डाली थी। भाई बना के आ जाते हैं फिर थोड़े दिन वहीं। भाई क्या बात कर रहे हैं, हम तो आज भी गोवा बैठे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में। ये जरूरी है, कोई ट्रैक ना कर ले हमारी। चलो भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं जाते जाते बताना चाहूँगा आपको भाई, आपकी वो वीडियो मुझे बहुत तगड़ी लगती है जो फेक पॉडकास्ट में भोजपुरी वाला आया था ना, भोजपुरी सुपरस्टार चमन लाल चौका, रीजनल वो भक्ति वाला गाना लिखा है कि बहुजी निकली और मैया आशीर्वाद दे। बहुत ही भक्ति गाना भी है। अच्छा सुनाइए। हाँ, निकलल बाड़ी नहा के भौजी, जाता नी दबोचे मैया आशीर्वाद। भाई अल्टीमेट है यार, बहुत भाई सही सोचते हो भाई, बहुत तगड़ा सोचते तो सही है। अब खाली बैठे रहते तो सोचते हैं भाई। भाई आपके साथ एक और भाई साथ में लिखते हैं ना, एक और भाई अभिषेक है, अभिषेक सिंह मेरा मतलब यूट्यूब पे मतलब वन ऑफ फ्यू पार्टनर्स या फिर कोलैबोरेटर जो कि भाई अच्छे मिले लाइफ में। नहीं तो अधिकतर तो भाई चूतिया काटते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। और आपको सोच समझ के अपने कोलैबोरेटर्स चूज़ करना चाहिए। उसमें एक बहुत टैलेंटेड बंदा अभिषेक सिंह, मेरे टीवीएफ के दिनों में को राइटिंग कर रहे हैं हम साथ में, क्योंकि वो भी राइटर रूम में था टीवीएफ में। फिर अभी एक नितेश तिवारी करके बंदा है, पीटर पार्कर इंस्टाग्राम पे है उसका, वो भी बहुत अच्छा राइटर है और बहुत अच्छा सोचता है। तो हम लोग मिलके एक्चुअली फेक पॉडकास्ट लिखते हैं। भाई जिस तरीके से आप लिखते हो, लोग आपकी कॉमेडी के फ़ैन भी हैं, तो अगर कोई एस्पायरिंग राइटर आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो वो किस तरीके की पढ़ाई करे भाई? मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा आप देखते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो। तो देखना मत बंद करो, मतलब मटेरियल आप ग्रो करने के लिए देखो, एंजॉय करने के लिए मत देखो। बहुत लोग ना कि बस अब आप ग्रो करो, लेवल बढ़ाओ उसके, जोक समझो, क्रैक करो कि ये किस तरीके से कर रहा है, अभी इसने क्या किया कि मैं हंसा, है ना, उसको समझने की कोशिश करो, वो अपने आप आ जाता है। और फनी दोस्तों के साथ रहो, लाइफ को एंजॉय करो। बेसिकली अगर आप लाइफ को नहीं एंजॉय करोगे ना, तो आप उतना फन भी नहीं ला पाओगे, एकदम बिजी हो। जैसे आप लोगों के ही अगर आपको, जैसे आपको लगता है कि आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना है, तो फिर वैसी चीज़ें होनी भी तो चाहिए लाइफ में, रिलेटेबल। तो वैसे दोस्तों के साथ बैठना भी तो पड़ेगा जो भाई ऐसी मजाक करें। जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ इतनी बकचोदी होती है और इतने आइडियाज़ आते हैं, वही अकेले बैठ जाते हैं तो कोई आइडिया नहीं आता। ये भी होता है। ऑल राइट भाई, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमें तो बहुत मज़ा आ गया आपके साथ। थैंक यू भाई, थैंक यू। और हमारी ऑडियंस को हम बोलेंगे, अगर आपने बाय चांस भाई को फॉलो नहीं करा हुआ है, भाई की ज़िंदगी से जुड़ने के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। भाई का इंस्टाग्राम आ रहा था यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भाई का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी वीडियोज़ की बात हुई है, फेक पॉडकास्ट या जितनी भी भाई ने रील्स बनाई है, जाके चेकआउट करो। भाई के चैनल पर सारी पड़ी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया मूवी भी आ रही है भाई की, एक मूवी भी आई, ललाट करके फिल्म है,
कब आ रही है भाई? ये मेरे को पता नहीं चल पा रहा। प्रोडक्शन रुक तो नहीं गई इसकी बीच में? नहीं नहीं, फिल्म फीस आ गई आपके पास मूवी की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि आ गई है। ऑफ कोर्स बहुत बिग बजट की फिल्म नहीं है, लेकिन अच्छी फिल्म है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन खरीद रहा है, कहाँ बिकेगा, कौन रिलीज करेगा, उन ऑफर्स में प्रोड्यूसर क्या वर्ड बोलता है? एनालॉजी क्या बोला था? नहीं, वो तो फीचर फिल्म है। अच्छा, ये ये जो प्रॉपर अभी आगे जो करने वाला वो है एंथोलॉजी। वो तो फीचर फिल्म में मैं मेल लीड हूँ। और सागरिका घटके जो आपको दिखी थी चक दे इंडिया में, हाँ? जहीर खान की? हाँ, जहीर खान की पार्टनर भी हैं वो। तो उनके साथ काम किया है, तो बहुत अच्छा, अभी मतलब बहुत बेहतरीन एक्टर है वो।